हम हमेशा बात करते हैं कि ये स्टार किड्स कितने ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। इनको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है, फ्लॉप होने के बाद भी काम मिलता रहता है, जो कि सच भी है। बट एक सच ये भी है कि इन्हें बहुत ज्यादा हेट से गुजरना पड़ता है बचपन से, एंड समटाइम्स लिटरली फॉर नो रीजन। जैसे दीपिका एंड रणवीर ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी फेब में। उसके बाद वो जितनी भी बार पब्लिकली दिखी, लोग बोलने लगे शी इज नॉट प्रेग्नेंट, ये सब फेक है, वो एक्टिंग कर रही है। सोचो ये हाल था व्हेन शी वाज जस्ट प्रेग्नेंट। तो अभी जब उनकी डॉटर दुनिया में आ चुकी है तो लोग क्या क्या रीजन निकालेंगे हेट करने का। पीपल आर नॉट सेंसिटिव इनफ कि ऐसे वक्त पर किसी को ट्रोल ना करें। आई एम नॉट सेइंग कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो इस बारे में पोस्ट करना गलत है कि आई थिंक शी इज नॉट रियली प्रेग्नेंट, बट किसी को बिल्कुल ट्रोल कर देना अपने अजम्पशंस के बेसिस पर गलत है। लोग कमेंट कर रहे थे कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। मे बी बिकॉज जो दीपिका ने स्टेटमेंट कॉफी विद करण में दिया था उसके बाद से लोग ऐसे कॉमेंट्स करने लगे। बट आई थिंक कि दुश्मन को भी ऐसे टाइम पर बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो तो फिर भी सेलिब्रिटी है जो बिगाड़ रही है, बना रही है, अपनी ही लाइफ में कर रही है। एंड इवन मीडिया भी चांस नहीं छोड़ रही थी ऐसी बातें करने का। ये है आम्रपाली शर्मा एंड शी हैज 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म, एंड ये ऐसी चीजें बोल रही थी। द वीक में कहा गया था कि दीपिका के नजदीकी सोर्स के मुताबिक वो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में है, यानी दोस्तों इस हिसाब से अब उसका चौथा महीना चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का स्कैम ही है। मुझे तभी शक हुआ था जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अब तो ये अफवाह हर तरफ उड़ रही है। दरअसल बॉली ब्लाइंड एंड गॉसिप्स नाम की वेबसाइट पर एक यूजर ने लिखा है कि दीपिका पादुकोणे प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि वो सरोगेसी से बच्चे को जन्म देगी और प्राइवेसी के लिए विदेश जाके डिलीवरी कराएगी ताकि सीक्रेसी बनी रहे। उस यूजर ने ये भी लिखा है कि आप अगर प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट का पोस्ट देखें तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि दीपिका प्रेग्नेंट है, बल्कि सिर्फ बच्चे के आने की तारीख दी गई है। ऐसा सेफर साइड रहने के लिए किया गया है। बात तो सही है, मैंने भी जब पोस्ट को ध्यान से देखा तो यही सोचा था। अब समझे आप, यानी दोस्तों वो पॉलिटिकली करेक्ट हैं कि उनका बच्चा तो आने वाला है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, यानी आधा सच है। अब इस शक की एक और वजह है। कुछ दिन पहले दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है, यानी इशारों में कुछ कहा है जो कि सिर्फ उसी को समझ आ सकता है। उसका कहना है कि कंप्लेनिंग लेस, प्रेइंग मोर, डिस्कसिंग लेस, अकम्प्लिश। अब उसे दुआ करने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा ये एक और ड्रामा है कि सोशल मीडिया पर दोनों स्टार कपल एक दूसरे को इमोजीज भेज रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बात नहीं कर सकते? इंडियन जर्नल से ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि वो दुआ क्यों कर रही है, कमेंट में इमोजी क्यों डाला हुआ है, जैसे अपने बच्चों के लिए कभी कोई प्रे करता नहीं देखा इन्होंने। उसके बाद दीपिका ने अभी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी बेबी बम दिखाते हुए, जो कि इन्हीं बातों की वजह से शायद दिखाना पड़ा। एंड इसमें तो क्लियरली देखकर समझ में आ रहा है दैट शी इज प्रेग्नेंट, पर लोगों को अभी भी चैन नहीं है, अभी भी इन्हें ये पिक्चर्स फेक लग रही है। किसी ने लिखा फ्रॉम 1 to 14 पिक्चर्स वर टेकन ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट साइड, देयर मस्ट बी समथिंग हाइड, आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। किसी और ने लिखा नो वेट गेन ऑन एनी ऑफ हर बॉडी पार्ट्स स्ट्रेन, I am feeling it's AI। पर्सनली ये पिक्चर्स देखने के बाद आई डोंट थिंक ये प्रेगनेंसी फेक है, बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है। ऑल्सो दे हैव डाइटिशियंस, योगा ट्रेनर्स जो इन चीजों का ध्यान रखते होंगे हर वक्त, इसीलिए बाकी बॉडी में उतना फर्क नहीं पड़ा होगा। पर लोगों के पास कई रीजन है जिसकी वजह से वो इस प्रेगनेंसी को फेक कह रहे हैं। सबसे पहला तो दीपिका की एज, शी इज 38 ईयर्स ओल्ड और 35 के बाद प्रेग्नेंट होना रिस्की माना जाता है। ऑल्सो उनके पास अभी भी मूवीज है, तो वो प्रेग्नेंट होकर अपना फिगर क्यों खराब करेंगे व्हेन शी हैज ऑप्शन कि वो सरोगेसी अफोर्ड कर सकती है। ऑल्सो सरोगेसी इलीगल है इंडिया में और उसके लॉस बहुत हैं। अगर आपने मिली मूवी देखी है तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। बहुत सारी लड़कियों की लाइफ खराब हो जाती है और वो लोग पैसों के लिए ये सब करते हैं, इसीलिए इसे इलीगल ही कर दिया गया है। किसी को बहुत खास जरूरत होगी तो उस पर डिसाइड किया जाएगा। सो पीपल थिंक ये लोग इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि ये लोग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं फंसना चाहते। सो ये हेट जो इन्हें अभी मिल रहा है आगे चल के इनकी डॉटर को भी मिल सकता है, जैसा कि मालती के केस में शुरू में होता था। बट डोंट थिंक इन चीजों की वजह से शी विल गेट हेट ओनली बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज टारगेट्स गेट। अगर उनमें हेट झेलने की थोड़ी सी भी हिम्मत हो तो उन्हें भी ये गेम अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट समटाइम्स दे विल गेट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हेट एंड समटाइम्स दे विल लव यू फॉर नो रीजन, बट लाइमलाइट में वो हमेशा बने रहेंगे किसी न किसी रीजन के लिए। उनके सोशल मीडिया पर नंबर आ ही जाएंगे, चाहे वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए हो या फिर पॉजिटिविटी। जैसे रिमेंबर आराध्या बच्चन बचपन से कितना ज्यादा ट्रोल होती हुई आई है बिकॉज कुछ लोगों के हिसाब से वो अच्छी नहीं दिखती, वो अजीब तरह से चल रही है, बिहेव कर रही है, ऐश्वर्या हमेशा उसके आगे पीछे क्यों रहती है। जैसे लगता था कि शायद लोग बड़े होने के बाद भी उन्हें उतना पसंद नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। एक अच्छी पिक्चर आई अंबानी वेडिंग्स एंड पीपल वर शेयरिंग इट लाइक क्रेजी। एंड उनका वो स्कूल परफॉर्मेंस तो याद ही होगा जो कि वायरल हो गया था, लोग हर तरफ उसी की बात कर रहे थे। सो पीपल डोंट रियली हेट और लव स्टार किड, बट दे आर रियली क्यूरियस अबाउट देयर लाइफ एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ जेलेसी, या फिर वो बोर हो रहे हैं या फिर ऐसे ही मसाले के लिए दे टॉक एनीथिंग अबाउट देम। लाइक दीपिका पादुकोण इज प्रेग्नेंट सुनने में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा जितना दीपिका इज फेकिंग हर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दीज 10 रीजन सुनने में आ रहा है। लोग शुरू से इतने पागल रहते हैं स्टार किड्स की लाइफ
को देखने के लिए एंड देन दे विल से कि इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है इन्हें, इतना काम क्यों मिल रहा है, जबकि इन जैसे लोगों की वजह से ही मिल रहा है। कुछ बड़े स्टार किड्स का तो मानते हैं कि उनकी पीआर टीम है, बट ये आराध्या, तैमूर, राहा, इनकी तो कोई पीआर टीम नहीं होगी ना। इन्हें सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। जैसे आराध्या बच्चन को हर वक्त पेपराजीज कवर करते रहते हैं एंड शी नेवर सेज एनीथिंग। एक दिन उसने बोल दिया बी केयरफुल और ये न्यूज बन गई एंड 6.5 लाख लोग ये देखने में इंटरेस्टेड थे, तभी इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि उस वीडियो में हेट कमेंट्स भी हैं, लोग कह रहे हैं कि इतनी सी बात की क्या न्यूज बना दी, पर फिर वो लोग देख ही क्यों रहे अगर उन्हें ये कोई खास बात नहीं लगती। हेट करें, अच्छा बोले या फिर बुरा, बट लोग देख तो रहे ना। अगर वो इतनी सी बात बोलकर इतनी अटेंशन ग्रैब कर रही है तो उसने एक स्ट्रगलर का आधा सपना वैसे ही जी लिया है। तैमूर के लिए तो खुद पेपराजीज बोलते हैं कि हम सबसे पहले सुबह करीना के घर जाते हैं बिकॉज उसके वीडियोस से उन्हें फायदा होता है। हम घर से निकलते हैं, हम राउंड अप के लिए निकलते हैं, फिर पहला जाके करीना का घर चेक करते हैं क्योंकि वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी करीना है। वीडियोस वायरल होती हैं तब लोग बोलते हैं कि तैमूर को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है जस्ट बिकॉज वो स्टार किड है, तो उसकी हर चीज बचपन से न्यूज बन रही है, बट कहीं ना कहीं लोग देखते होंगे तभी तो बन रही है ना। उसके वीडियोस में ही लोग कमेंट करते हैं कि स्टार किड है इसलिए इसे दिखाया जा रहा है ब्ला ब्ला, बट अगर लोगों ने शुरू से उसके वीडियो स्किप किए होते, उतने व्यूज नहीं मिल रहे होते तो उतना कवर नहीं किया जाता। लोग देखते हैं तभी वायरल होती है चीज। एंड राहा का भी अभी नया वीडियो आ जाए तो उसका वायरल होना गारंटी है। तो ये जो प्रिविलेज है ना स्टार किड्स का कि इन्हें फर्स्ट फिल्म तो मिल ही जानी है, उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की तो मेहरबानी है ही, ऑडियंस की भी है कि उन्हें देखना है कि श्रीदेवी की बेटी कैसी एक्टिंग करेगी, अमृता राव की बेटी कैसी दिखेगी स्क्रीन पर। जब एक एनुअल फंक्शन के पीछे लोग इतना पागल हो सकते हैं तो सोचो जब ये लॉन्च होंगे तब क्या होगा। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन ऑडियंस, ऑफ कोर्स स्टार किड्स को जबरदस्ती काम मिल रहा है जबकि वो उतने डिजर्विंग नहीं है जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स के कनेक्शंस हैं। जैसे अनन्या पांडे का ये नया शो जिसका ट्रेलर भी नहीं देखा गया और IMDb पर भी इसकी रेटिंग इतनी खराब है, बट आज का मोस्ट सर्च शो यही है। अर्जुन कपूर की लेडी किलर इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि उसे फिर से रिलीज करना पड़ गया यूट्यूब पे, पर फिर भी 3 और मूवीज में वो दिखने वाले हैं, तो जबरदस्ती तो घुसाया जाता है, इन्हें काम दिया जाता है, नहीं देखोगे तो किसी आउटसाइडर के साथ मूवी दे देंगे। जोया अख्तर जिन्होंने आर्चीज बनाई है, शी सेड कि सही मायनों में जब हम पब्लिक का पैसा या फिर फंड यूज करते हैं अपने किसी फ्रेंड या फैमिली को फायदा कराने के लिए तो उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। खुद के पैसों का कुछ कर दें तो उसे नेपोटिज्म नहीं कहा जाता। कोई मुझे बताने वाला कौन होता है कि मुझे अपने पैसों का क्या करना है। एंड ऐसा ही कुछ करण जौहर ने भी कहा था। I've not taken one whole ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the तो ये तो उनके रिश्तेदारों जैसे ही लगते हैं, करेंगे ही उनके लिए, बट लोग जब तक इतना एक्साइटेड होना नहीं छोड़ेंगे, इतनी हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। दीपिका के केस में एक चीज जो बोलने वाली थी वो ये कि वो रिसेंटली सिद्धिविनायक गई थी, ऑफ कोर्स VIP एंट्री के साथ, और हर स्टार आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी यही करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो इजिली दर्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट राइट। इतने सारे लोग जो लाइन पर लगे हैं वो बेवकूफ थोड़ी है। कोई हैंडीकैप हो, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, इन केसेस में समझ में भी आता है, बट अमीरों को ये फैसिलिटी देना बिल्कुल गलत है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।